भैया, आपको हो क्या गया है? भाभी क्या चली गई? आप तो समाज के नियम कानून सब भूल गए हैं। और जब बीवी ही नहीं तो ससुराल वालों से इतना मेलजोल आखिर क्यों? सुमन जी अपने बड़े भाई मुकेश जी से कहती है। मुकेश जी बोले, मैं समझा नहीं सुमन, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। सुमन जी बोली, वाह भैया, आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे 18-19 साल के नौजवान हैं, या फिर यूं कहूं कि समझकर भी नासमझ बन रहे हैं। मुकेश जी ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा तो सुमन जी व्यंग कसते हुए बोली, भैया तुम्हारी तो बड़ी मौज है, भला इतने दिन अपनी साली के घर पर कौन रुकता है? बहन की बात सुनकर मुकेश जी चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए, पर सुमन जी कुछ न कुछ बोलती ही रही। वहीं बैठी मुकेश जी की छोटी बेटी लावण्या गुस्से में बोली, थोड़ी देर पहले हमारे घर में जो खुशनुमा माहौल था ना, वो भी आपने खराब कर दिया बुआ। सुमन जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? लावण्या बोली, बुआ आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह बात करते हुए? सुमन जी बोली, काहे की शर्म, और गलत क्या कहा मैंने? साली के घर पर कोई इतने दिन रुकता है क्या? बताओ भला, भाभी क्या चली गई, ये खुद को आजाद समझ रहे हैं? लावण्या बोली, बुआ जी थोड़ा तो सोच समझकर बोलिए, और वैसे भी जब नीलम मौसी और मौसा जी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? सुमन जी बोली, अरे मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि कल को दुनिया वाले बातें ना बनाएं, इसलिए आज कह रही हूँ, समझी? और मेरा कहना तुम लोगों को बुरा ही लगता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखो तो अब ये छोटी सी लड़की मुझे जवाब दे रही है, संस्कार तो कुछ है नहीं इनके अंदर। लावण्या गुस्से में बोली, आपने फिर पापा को दुखी कर दिया और मुझसे संस्कार की उम्मीद कर रही है। संस्कार की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। सुमन जी मुंह बनाते हुए बोली, रहोगी तो हमारे सामने बच्ची ही ना, दुनिया देखी है मैंने तुझसे ज्यादा, तो मुझे मत सिखा तू। लावण्या बोली, ऐसा क्या, पापा भी तो आपसे बड़े हैं, फिर आप उन्हें कैसे समझा सकती हैं? भूल तो नहीं गई कि वो आपसे बड़े हैं, शायद इसीलिए उन्हें दुखी करने का आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और क्या हो गया अगर पापा किसी से थोड़ा हंस बोल लेते हैं तो? आप तो किसी के भी पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, और तो और ताने मारना शुरू कर देती है। आखिर उनकी गलती क्या है? जब सुमन जी को लगा कि मुकेश भाई अकेले नहीं हैं, उनकी बेटी उनके साथ ढाल बनकर खड़ी है, तो बात को टालते हुए वो बोली, तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो बस रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। लावण्या बोली, क्यों बुआ, क्यों नहीं बात करनी? रिश्ते तो आज भी वही है, पर हाँ आपकी सोच बहुत घटिया है। अरे आप तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं करती हैं, तभी तो आप सोचती तक नहीं कि पापा आपसे उम्र में इतने बड़े हैं। आप तो बस मुंह खोल देती हैं, मम्मी क्या चली गई, आप पापा के मान सम्मान पर उंगली उठाने लगी। आसपास बैठे सभी लोग चुप थे, क्योंकि लावण्या कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। सुमन जी ने इधर उधर देखा, फिर बोली, ज्यादा मत सिखा मुझे, मैं तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहती। माहौल बिगड़ता देखकर सुमन जी बात को छोड़कर वहां से खिसक ली। ये कोई पहली बार नहीं है, लावण्या और सुमन बुआ में आए दिन झगड़े हो जाते थे, क्योंकि सुमन बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल मुकेश जी की 2 बेटियां हैं, मोनिका और लावण्या। लावण्या कोई 11 साल की रही होगी जब मुकेश जी की पत्नी ललिता की असमय मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की परवरिश के लिए मुकेश जी ने दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि सब रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही करने का निर्णय लिया था, और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई भी। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि जब पति मर जाता है तो एक महिला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो सच भी है, लेकिन एक अकेले पुरुष को भी कई तरह के तानों और गलत नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मुकेश जी के साथ हो रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है कि जब दुनिया के साथ साथ खुद अपने ही घर के लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं। कुछ साल पहले जब मुकेश जी को किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मोनिका और लावण्या का सोचकर उन्होंने पहले सुमन जी से मदद मांगी, क्योंकि उनका विश्वास था कि बहन तो 4-5 दिन आकर बच्चों के पास रुक ही जाएगी। सुमन जी ने साफ कह दिया, भैया अगर मैं आपकी दोनों बेटियों को संभालने आ जाऊंगी
तो मेरे घर पर सब कौन संभालेगा? मैं नहीं आ सकती, आप किसी और को कह दीजिए। हारकर मुकेश जी ने अपनी साली नीलम को फोन किया। नीलम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, पर तुम तो जानती हो, तुम्हारी दीदी के जाने के बाद इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, और ये दोनों भी अब बड़ी हो रही है। इन्हें किसी अनजान के भरोसे तो छोड़कर जा नहीं सकता, और काम भी बहुत जरूरी है। तो क्या तुम 4-5 दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो? नीलम ने कहा, जीजा जी, ये भी कहने वाली बात है, मैं आ जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। नीलम के आने के बाद मुकेश जी अपने टूर के लिए रवाना हो गए, और 4-5 दिन तक बच्चियां मौसी के साथ रहीं। 4 दिन बाद मुकेश जी ने फोन करके नीलम को बताया, मैं कल वापस आ जाऊंगा, तो अगर तुम जाना चाहो तो सवेरे निकल जाना। अगली सुबह नीलम अपने घर वापस चली गई, पर जब ये बात सुमन बुआ को पता चली तो उन्होंने मुकेश जी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कुछ भी होता है तो साली को अपने घर पर बुला लेते हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मुकेश जी ने कहा, सुमन बहन, तुम जैसा सोच रही हो मैं तो वैसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम में और नीलम में मैंने कभी फर्क नहीं समझा। मुझे याद है, इन दोनों के जन्म के समय भी तुम अपने ससुराल से नहीं आ पाई थी, तो नीलम आकर रुकी थी कि उसकी दीदी और अम्मा को थोड़ी मदद मिल जाए। हमारी अम्मा तो कितनी खुश हुई थी कि मेरी तो 2 बेटियां हैं और तुम ऐसी सोच रखती हो। सुमन जी बोली, पर भैया। मुकेश जी बोले, पर क्या, आज ललिता के जाने के बाद क्या रिश्ता बदल गया? देख लो, कहने को तो तुम मेरी छोटी बहन हो, पर तुमने मुझे लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना तो समझ आ ही गया है कि पत्नी होती है तब तक मान सम्मान होता है, पर पत्नी के जाने के बाद तो पति की भी कोई इज्जत नहीं होती। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मुकेश जी जरा सा भी किसी से अगर हंस बोल क्या लेते, ये बात सुमन जी को बहुत बुरी लगती, और वो वहीं सबके सामने भाई को सुनाने लगती। रिश्तेदार और आस पड़ोस में जो भाभी चाची पहले खुलकर उनसे बात कर लिया करती थी, अब वे भी मुकेश जी से दूर रहकर ही बात करती थी। मुकेश जी के लिए भी ये बात समझ से परे थी कि जब रिश्ते वही हैं, तो आज लोगों का उनको देखने का नजरिया क्यों बदल गया। इन्हीं सब बातों से मुकेश जी परेशान रहते थे और घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लावण्या बड़ी हो रही थी, उसे सब समझ में आ रहा था कि किस तरह उसके पापा का दिल दुखाया जा रहा है और कारण कौन है। आज भी यही हुआ। मुकेश जी की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी सुमन जी ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। दरअसल नीलम की बेटी की शादी थी और घर में कोई बड़ा था नहीं, इसलिए नीलम और उनके पति के बार बार निवेदन करने पर मुकेश जी उनके वहां रुक गए थे। बस यही बात सुमन जी को बुरी लगी और उन्होंने हंगामा कर दिया। मुकेश जी तो सही होते हुए भी बहन को कुछ कह नहीं पाते थे, पर लावण्या चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन जब सुमन जी सबके साथ नाश्ता कर रही थी तो लावण्या ने कहा, अरे बुआ, मैंने तो सोचा था आप नाराज होकर जा चुकी होंगी। अब जब आप यहीं हैं तो हम सब भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिश्ते बदल कैसे जाते हैं। सुमन जी गुस्से में बोली, ए लड़की, तेरा झगड़ा कल खत्म नहीं हुआ जो आज सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, और तुझे रिश्तों के बारे में समझ ही कितनी है। लावण्या बोली, वही तो बुआ, मेरे मन में एक सवाल है, कहो तो पूछूं? सुमन जी बोली, कह तो ऐसे रही हो जैसे नहीं बोलूंगी तो नहीं पूछेगी। लावण्या हंसकर बोली, हाँ वो बात तो है। तो बुआ एक बात बताइए, क्या सिर्फ औरतें ही दुखियारी होती है? मेरे पापा ने अकेले ही हमारी परवरिश की और किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया, तो जब उस वक्त कोई साथ नहीं दे सकता था तो आज इल्जाम लगाने का हक भी तो किसी को नहीं है, क्यों? मुकेश जी ने लावण्या को शांत कराने की कोशिश की तो लावण्या ने कहा, नहीं पापा, जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और ऐसे रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए जो हमारे दुख में तो साथ देते नहीं बल्कि हमारी खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुमन जी गुस्से में बोली, देख रहे हैं ना भैया, आपके सामने ये लड़की मुझे क्या कुछ नहीं सुना रही है, और आप? मुकेश जी बोले, इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो सुमन। बच्चों के सामने तुमने अपना ऐसा परिचय दिया है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद ये लोग तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहेंगे। नाश्ता कर रही हो, नाश्ता करके चली जाना, और हाँ,
वापस पर्व त्योहार पर ही आना, बार बार आने की जरूरत नहीं है। राम राम। इतना कहते हुए मुकेश जी अंदर चले गए। लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, बुआ आप आराम से नाश्ता करो, तब तक मैं आपका सामान बांध देती हूँ। और इतना याद रखना कि इस घर से माँ गई है, पापा की दोनों बेटियां नहीं, तो मेरे पिता का मान सम्मान आज और कल भी वैसा ही रहेगा जैसा बीते वक्त में था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।